गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग से ही मैं आजकल व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि फुल डे का तो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो मैंने जो पिछले वाला व्लॉग था वो नाइट में ही ख़त्म कर दिया था, तो ये उसके नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। डे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ये कब का है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं आ गई थी किचन में और थोड़ी सी मलाई मेरी इकट्ठी हो रखी थी। पहले तो मैंने उसको रखा, वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी फ्रिज से निकाली है ना, तो नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद उसका मुझे घी बनाना है। के साथ जो मैंने रात को सोक करके दालें रखी थी ना स्प्राउट्स बनाने के लिए, तो वो मुझे स्प्राउट्स बनाने हैं अभी। वो अच्छे से सोक हो गई है 7-8 घंटे, और इसको मैं अभी पानी से निकाल के, इसका पानी एकदम निचोड़ के, और इसको एक कपड़े में रख के, आप कोई भी कॉटन का जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें रख के इसको ढक के ना 7-8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये स्प्राउट्स बनके एकदम तैयार हो जाएंगे, और जब ये बनेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये मलाई थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रिज से निकाली थी तो टाइट हो रही थी, तो मैंने उसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसके बाद ये सब्जियां थी, ये भी मैंने अरेंज करके रखी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि आजकल मैं मशीन जो है डेली लगा देती हूँ सुबह उठते ही। तब तक मेरा वैसा काम निपटता है ना, तो मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं और फिर इकट्ठे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो तबीयत खराब थी, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और अभी मैं रोज़ मशीन लगा रही हूँ। देखते हैं ये वाला रूटीन कब तक चलता है, क्योंकि जो रूटीन मैं थोड़ा नया तरीके से अपनाती हूँ ना, वो मेरा 1-2 दिन ही चल पाता है, फिर मैं अपने तरीके से काम करने लग जाती हूँ। बट इसमें ना थोड़ा अच्छा लगता है कि जितने कपड़े होते हैं ना डेली के डेली धुल जाए तो अच्छा लगता है, फिर इकट्ठे नहीं होते हैं कपड़े। और मौसम भी आजकल अच्छा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मशीन ना बाहर रखी रहती है, तो थोड़ी धूल मिट्टी इस पे आ जाती है, तो इसको भी मैं क्लीन कर रही थी। साथ साथ कपड़े सारे धुल चुके थे, बस ड्रायर करने रह गए थे। थोड़े तो ड्रायर हो भी चुके हैं और थोड़े अभी रह गए हैं। और ज़्यादा हैवी जो वूलन के कपड़े हैं ना, उनको तो बस अब लास्ट में वॉश करके फिर अरेंज ही कर दूंगी अंदर जहाँ भी रखती हूँ। और गर्मियों के कपड़े निकालने शुरू करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा काम निपटाना शुरू करूंगी कि बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो बस ये जो हैवी कपड़े हैं ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे कपड़े धो दिए जो मुझे रखने हैं सर्दियों के। तो थोड़े से कपड़े थे उनको ड्रायर करना है, और जो ड्रायर हो चुके हैं उनको सुखाना है। तो ये भी काम मेरा निपट चुका है, सुबह ही लगा दी थी। उसके साथ साथ मेरा अंदर का काम भी निपट गया, सारे कपड़े भी वॉश हो गए। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि इतने ज़्यादा बेकार बाल हो रहे थे ना। 3-4 दिन हो गए थे हेयर वॉश किए हुए, और थोड़ा ऑयल सा आ गया था ज़्यादा सा बालों में। और मैंने तो अभी केराटिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो इनकी केयर थोड़ी अभी कम हो रही है मेरे से, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, तो बाल थोड़े से ख़राब हो गए हैं। स्पा वगैरह कराना पड़ेगा, और अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो जाऊंगी, देखते हैं कब जाना होता है। हेयर ट्रीटमेंट लिया था ना, उसी का मुझे शैम्पू और सिरम मिला हुआ है, तो उसी से मैंने हेयर वॉश किया, और फिर उसके बाद गीले बालों में हल्का सा सिरम लगा लिया, जिससे बाल एकदम सॉफ्ट रहते हैं। केयर करने के बाद अब थोड़ा आ जाता है स्किन केयर पे। तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, बॉडी लोशन थोड़ा सा, क्योंकि नहाने के बाद ना स्किन थोड़ी रूखी रूखी सी हो जाती है, तो थोड़ा सा लगा लो ना नहाने के बाद, तो थोड़ा दिन भर अच्छा रहता है स्किन के लिए। और आजकल तो मेरी हालत आपने देखी थी क्या हो गई थी, तो थोड़ा सा केयर करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है लिपस्टिक लगाई, और अभी मैं फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ना इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। अभी जब मैं बीमार पड़ी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरा फेस कैसा हो गया है। उसके बाद मैंने हल्की सी लगाई लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी, और बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे भूख भी लगी हुई थी, टाइम हो गया था दोपहर का। तो मैं खड़े-खड़े सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ, तो थोड़ा-सा आटा रखा हुआ था सुबह का, और उसके साथ-साथ फिर मैं सोचती रही सब्ज़ी क्या बनाऊँ, सब्ज़ी क्या बनाऊँ? फिर मुझे समझ आया कि चलो झटपट वाली बनाते हैं। मुझे आइडिया आया कि प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च से कुछ बनाती हूँ आज। ये ना मम्मी बनाया करती थी, और जब कुछ सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता था ना, तब हम यही कहते थे, मम्मी प्याज़ टमाटर वाली चटनी बना दो हरी मिर्च के साथ। तो ये चटनी ना थोड़े अलग तरीके की है, क्योंकि ये ना पीस के नहीं बनाई जाती, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज़ को ले लिया था, और उनको मैंने ऐसे बड़ा-बड़ा चॉप कर लिया है साइड से। तो इसको इसी तरीके से चॉप करना है। साथ-साथ इसी तरीके से ना आपको टमाटर भी चॉप कर लेना है, और आपको क्वांटिटी जितनी रखनी है ना, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्याज़, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च लिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो बस ये मेरी चॉपिंग जो है हो चुकी।
पैन या कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल और उसके बाद उसमें डाल देंगे, ऑयल गर्म होते ही थोड़ा-सा जीरा, उसके बाद जाएगी उसमें ये जो हमने चॉप करके प्याज़ रखी है वो ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा-सा पिंक होने तक भूनेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन तक, ज़्यादा नहीं भूनना है उसको, हल्का-सा पिंक कर लेंगे बस। जैसे ये भुनने लगेगा ना, ये प्याज़ जो है ना एकदम अलग-अलग हो जाएँगी, जैसे हमने कट करी थी ना वैसे नहीं रहेंगी, इसका एक-एक पार्ट जो है अलग हो जाएगा जैसे ये भुनने लगेंगी। तो बस हमें इसको इतना ही भूनना है, उसके बाद इसमें ऐड कर देना है बाकी बचा हुआ टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च, तो उसको भी थोड़ी देर के लिए भूनना है। वैसे तो इसमें नमक के अलावा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेरा मन था कि थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालूँ, तो मैंने इसमें वो डाल दिया था। अगर आप इसे बिना मसाले के भी बनाएँगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये सब डालने के बाद थोड़ा-सा नमक डाला, उसके बाद इसको मैंने ढक दिया। इसको रखते हैं दूसरे गैस स्टोव पे क्योंकि मुझे बनानी है अपनी रोटी, तो साथ-साथ मैं अपनी रोटियाँ भी बना लूँगी। आटा रखा हुआ था सुबह का ही, तो मैंने कहा चलो अब क्या गूँथूँ, 2-3 रोटी बनानी है तो उसी से हो जाता है मेरा। तो यही होता है मेरा जो आफ्टरनून का रूटीन होता है ना, मेरा यही होता है कि जैसे सुबह लंच वगैरह बनता है ना, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनता है, तो उसी में से जो दोपहर के तक के लिए सब्जी आटा रहता है तो मैं उसी से कर लेती हूँ। कई बार सब्जी नहीं बचती है तो फिर मैं दोपहर को इस तरीके से कुछ झटपट वाला बना लेती हूँ जैसे मैंने आज बनाया। तो बस यहाँ पर अपनी मैं 2-3 रोटियाँ सेक लूँगी। ये वाला जो टाइम होता है ना, उसमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए मिल जाता है क्योंकि उस टाइम पे मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। थोड़ा बहुत अगर मेरा मन हुआ मैं टीवी चला लेती हूँ, नींद मुझे आती नहीं है दिन में, तो बस यही होता है आफ्टरनून रूटीन। था इवनिंग टाइम और मैं ना मेन गेट पे आ गई थी क्योंकि मुझे ना जीने से हस्बैंड की आवाज़ आ रही थी, तो मैं आई, मैंने कहा आ गई, तो फिर मैंने टाइम देखा, तो आजकल ना 3-4 दिन से बड़ा जल्दी आ रहे हैं, तो बस मैंने फिर व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी-सी क्लिप बना लेते हैं, तो बस आ ही रहे थे जीने से बोलते हुए तो मुझे आवाज़ आ गई थी, तो मैंने पहले ही गेट खोल दिया, तो ये देखिए आ रहे हैं फ़ोन पे बात करते हुए। कभी भी देखोगे ना, जैसे ही ऑफ़िस के लिए निकलेंगे तब भी फ़ोन पे बात, क्योंकि इतने फ़ोन आते हैं ना इनको ऑफ़िस से जो है, तो आते-आते भी फ़ोन पे ही बात चल रही है इनकी। उसके बाद आते ही हो गया था चाय का टाइम, जो कि आपको पता ही है कि आजकल ये इसी टाइम पे आ जाते हैं, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी बनने के लिए। उसके बाद उसमें डाल दिया दूध, जैसे ही वो पक गई, और आजकल ना पानी वाली चाय बन रही है क्योंकि डॉक्टर ने मेरी खाली दूध की चाय बिल्कुल बंद कर दिया, तो थोड़ा-सा पानी डालना पड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद, वरना तो पहले मैं सीधे दूध डालती थी और उसके बाद सब चीज़ें। तो चाय एकदम बन के तैयार है, तो चाय मैं छान लेती हूँ कप में, और हस्बैंड फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, वो बैठ गए अंदर, तो मैं चलती हूँ चाय लेके दोनों के लिए। अब थोड़ा-सा टाइम स्पेंड हम लोग करेंगे साथ में, चाय पिएँगे, बातें करेंगे, जो कि रोज़ होती ही है ऑफ़िस से आने के बाद। और ये वाले कप जो मैं अभी लेकर आई थी, उस दिन मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। उसके बाद हस्बैंड ने तो चला लिया था टीवी, और मेरे जो कपड़े धुले हुए थे ना 2 दिन के वो यहाँ पर पड़े हुए थे और मैंने अभी अरेंज नहीं किए थे। मैंने कहा चलो एक बार सारे हो जाने दो, जो प्रेस के हैं वो अलग निकालेंगे और जो अरेंज करने वाले हैं, मतलब फ़ोल्ड करके, वो अलग से करेंगे। तो ये पूरा रूम जो है ना इतना मेसी हो रखा था, मुझे देख के ऐसे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, बट फिर मैं लग गई थोड़ी-सी हिम्मत करके, मैंने कहा करना तो पड़ेगा ही। घर का रूम ऐसे रहता है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे इसे कर लूँ, बट सुबह से तो पूरा काम था उसमें लगी हुई थी, तो मैंने इसका इवनिंग टाइम रखा था। मैंने कहा इसको इवनिंग टाइम में ही करूँगी मैं। और फिर हस्बैंड आ चुके थे, फिर हो गया था चाय का टाइम। चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए, और हस्बैंड अपना टीवी देख रहे थे। फिर पता है, जब मैं ये काम करने लगती हूँ ना, तो वो भी मुझे देखते रहते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है। पहले तो आवाज़ लगाते रहेंगे काजू, काजू। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, व्लॉग शूट हो रहा होता है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और मेरा काम भी चल रहा है साथ-साथ। तो कह रहे अच्छा। तो फिर मेरे साथ-साथ आ गए थे यहीं पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। उनको लगता है कि जब मैं बैठा रहूँ ना, ये भी आ जाए वहीं पे। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया था। जो प्रेस के कपड़े थे वो हमने अलग से बाँध दिए थे। उसके बाद देखिए ये रूम मैंने कितने अच्छे से एकदम चकाचक बना दिया है, और जब इस तरीके से रूम होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे मन भी लगता है। बट जब मैसी हुआ रहता है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो ये वाला रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो थोड़ा बहुत किचन भी थोड़ा मैसी हो रखा था। अभी चाय वगैरह बनाई थी, थोड़े बहुत बर्तन थे शाम के, और थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है ना जैसे किचन से निकलता है, तो वो भी मैंने एक पॉलीथीन में भरा। उसके बाद थोड़ा-सा गैस स्टोव ऐसे ही हो रखा था, तो मैंने कहा पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखूँगी। तो रात का जो रूटीन है ना, वो भी स्टार्ट हो चुका था किचन का। और उसके बाद थोड़ी-सी सब्ज़ी दोपहर की बची हुई थी, वो मैंने पलट के रख दी। उसके बाद ये दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, और अब देखते हैं अब रात के डिनर में क्या बनाने वाली हूँ मैं।
ना दोपहर को आलू गोभी की सब्जी कट करके रखी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं दोपहर को बनाऊंगी, बट फिर मैंने वो प्याज टमाटर वाली चटनी बनाई क्योंकि मुझे झटपट बनाना था। फिर मैंने सोचा अपने लिए 2-3 रोटी बनानी है तो क्या ही अब आलू गोभी की सब्जी बनाऊं, तो इसको ना मैं शाम को ही बनाऊंगी जब हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो वो मैंने कट कर दी थी बट दोपहर को ही नहाने से पहले। तो वो कट हुई रखी है, उसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा-सा डिप कर दिया था गोभी को, और उसके बाद आलू भी कट करके उसमें डाल दिए थे, तो वो ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो उसको ना अब बनाती हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम प्रिपरेशन तो कर लेते हैं कि ये वाला काम करेंगे, बट वो ना कभी-कभार नहीं हो पाता है, फिर उसको नेक्स्ट टाइम करना पड़ता है। तो वैसा ही आज मेरे साथ हुआ क्योंकि दोपहर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ उसे बनाने के लिए अकेले के लिए, तो मैंने वो कट करके ऐसे ही रख दी। तो मैंने कहा चलो इसको ना शाम को बनाते हैं। तो मैं उसी का मसाला तैयार कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह सब भुन गया था, उसके बाद मैं यहाँ पर सारे ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। जैसे वही मेरे ड्राई मसाले 2-3 ही होते हैं, तो लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा नमक, वो सब मैंने ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर दिया। अब जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाता है ना मसाले से, जैसे ही भुन जाता है, तो तब उसमें आपको सब्ज़ी ऐड कर देनी चाहिए, जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आलू गोभी जो कट करके रखे थे वो उसमें मैंने अच्छे से ऐड कर दिए हैं। और अब ये कढ़ाई ना मेरी थोड़ी-सी छोटी पड़ती है, बट बनाना मुझे इसी में अच्छा लगता है क्योंकि हम 2 लोगों के लिए ना इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, बट इसमें बन जाता है अच्छे से। आज सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा सी लग रही थी मुझे, तब भी मैंने इसी में बना दिया। मैंने कहा जैसे ही पकेगी ना वो खुद कम हो जाएगी थोड़ी। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट हो ही गई थी, तो इसको मैं एक बार बीच में चला रही थी कि नीचे से ये जो मसाला है जल ना जाए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार थी, तो मैंने आटा वगैरह भी सब लगा लिया था। तो पहले तो मतलब ऐसे था कि आलू गोभी के साथ क्या बनाऊँ, क्योंकि आज सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी आलू गोभी की। तो मैंने ना फिर सोचा, मैंने हस्बैंड से पूछा क्योंकि वो कम ही खाते हैं पूड़ी वगैरह, तो मैंने कहा चलो आज आलू गोभी के साथ पूड़ी बना लूँ। तो उन्होंने बोल दिया चलो बना लो आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फिर मेरे भी मज़े आ गए क्योंकि मुझे आलू गोभी के साथ पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर पूड़ी का आटा लगाया अच्छे से। तो अब सेक लेते हैं गरमा-गरम पूड़ियाँ। और पूड़ी मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ ना, मम्मी भी जब मैं घर जाती हूँ ना, मम्मी मेरे से ही बनवाती है। कहती है तुम दोनों बहनें ना इतनी अच्छी पूड़ियाँ बनाते हो, मैं जब बनाती हूँ ना फूलती नहीं है पूड़ियाँ। मम्मी कितनी भी कोशिश कर ले, मम्मी की पूड़ियाँ फूलती नहीं है, 1-2 फूलेंगी। मम्मी फिर पूड़ियाँ हमसे बनवा देती हैं कि तुम लोग अच्छी बनाते हो, तो बस मैं या फिर मेरी छोटी बहन, हम में से कोई भी बना देता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी एक-एक पूड़ियाँ फूल रही थी, भगवान नज़र ना लगे, टच वुड। और पूड़ी का फूलने का ना थोड़ा-सा मतलब एक वो होता है कि उसमें ना आटा अगर आप थोड़ा अच्छे से लगाओगे ना पूड़ियों का, उसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ा-सा मोमन जो अच्छे से डालोगे ना, ज़्यादा अच्छे से पूड़ियाँ बनती है, सॉफ्ट भी रहती है और फूली-फूली भी रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं तो ना एक चीज़ और डालती हूँ जभी भी पूड़ी का आटा लगाती हूँ, अगर आप या आपके पास छाछ हो या दही हो, अगर थोड़ी-सी वो भी डाल लो ना पूड़ी के आटे में, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है पूड़ियाँ। तो बस यहाँ पर जो है मैं एक-एक करके सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से उतार लूँगी गरमा-गरम। और आज का इतना टेस्टी सा हमारा डिनर है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जैसे ही मैं पूड़ियाँ बना रही थी ना, मुझे इतना मतलब खाने का मन हो रहा था ना कि जल्दी से बना लूँ और बस फिर डिनर कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि ये तो मेरा फ़ेवरेट है, इस वज़ह से बनाते-बनाते ही ना मेरे मुँह में पानी आ रहा था डिनर को सोचते हुए कि आज का डिनर क्या है। तो बस यहाँ पर मैंने एक-एक करके सारी पूड़ियाँ जो हैं गरमा-गरम सेक ली हैं, उसके बाद लगा लेते हैं थाली, सर्व कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने सर्व भी कर लिया। तो यहाँ पर है आलू गोभी की सब्ज़ी, प्याज़ टमाटर की दोपहर की बची हुई चटनी और पूड़ियाँ, साथ-साथ मल्टी वेजिटेबल सैलेड। और अब हो गया हमारा डिनर तैयार, हम लोग कर लेते हैं डिनर। आप लोग भी आ जाइए करने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।